बिल्कुल कमी है। राजद का प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी हो, हम खुल के बोलते हैं, जब तक वो 5 करोड़ रुपया नहीं देंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। पूर्ण समीकरण है MY और कह रहे हैं मुस्लिम बंधुआ मजदूर है। नहीं नहीं, MY समीकरण तो हमें अब नहीं लगता। एम एम भी उनके साथ भी नहीं है, देखा जाए तो वाई भी उनके साथ भी नहीं। भाजपा वाले विकास ही नहीं करते हैं। विकास कहाँ है? हम बता रहे हैं आपको, विकास पटना में बैठ के विकास नहीं देखेगा। विकास आपको देखना है तो आप आइए ना मधुबन विधानसभा में विकास देखिए। विपक्ष वाले राजद वाले बोलते हैं कि हम नौकरी दिए हैं, सीना ठोक कर बोलते हैं। किसी को नौकरी नहीं है कोई। क्या आपको लगता है कि इस बार राणा रणधीर सिंह हैट्रिक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएंगे, उनके टक्कर में कोई है नहीं। तीसरी बार की दावा ठोक रहे हैं हैट्रिक लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अपने काम के बदौलत, अपने उपलब्धि के बदौलत तीसरी बार विधायक बनेंगे या दूसरी बार विधायक बने हैं। सही बात है। बिल्कुल अपने काम के बदौलत विधायक बने। राणा रणधीर सिंह का जीत तय है। बिल्कुल जीतता है। वो समाज का सेवा करने वाले, पब्लिकों के बीच रहने वाले लोग हैं, तो कैसे नहीं बोलेंगे उनका जीतता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द चंपारण न्यूज। अभी बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। जो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, और हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मधुबन विधानसभा की। जो मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं, मेरे साथ आसिफ भाई हैं मधुबन विधानसभा पर, इनसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। मधुबन में क्या स्थिति अभी वर्तमान में? राणा रणधीर सिंह विधायक हैं, उनके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, मैंने उनका सहानुभूति रहा है राणा रणधीर जी के प्रति। क्या कहिएगा आप? तो राणा रणजीत जी काफ़ी अच्छे नेता हैं और समाज में रहने वाले हैं और समाज के लिए काफ़ी कुछ किए हुए हैं और करते हैं। उनके जैसा मधुबन विधानसभा में नेता मिलना मुश्किल है। हमें लगता है कि जब तक वो चाहेंगे तब तक वो मधुबन के ही विधायक रहेंगे, उनको हराना किसी के बस की बात नहीं। जब तक चाहेंगे तब तक मधुबन का ही विधायक रहे। आपको लगता है कि इस बार राणा रणधीर सिंह हैट्रिक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएंगे, उनके टक्कर में कोई है नहीं। क्या बात करते हैं। मधुबन विधानसभा में राजद के प्रत्याशी मदन शाह हैं। राजद नहीं नहीं, मदन शाह जो राजद के प्रत्याशी हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट के इस पे चलते हैं। तो मुस्लिम कोई आरजेडी का बंधुआ मजदूर नहीं, जो सिर्फ आरजेडी के ही, आरजेडी का काम है सिर्फ 5 साल में टिकट बेचना और पैसा कमा लेना। उनको सरकार बनाना नहीं, सिर्फ पैसा कमाना। तो हम इतना मुस्लिम मूर्ख नहीं है जो आरजेडी के इसमें जाएगा। हम अभी भी बोलते हैं कि राणा रणजीत सिंह बिल्कुल जीत रहे हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं है और ना कोई आ सकता। क्या बात करें भैया कि राजद का समीकरण है MY और कह रहे हैं मुस्लिम बंधुआ मजदूर है। नहीं नहीं, MY समीकरण तो हमें अब नहीं लगता। एम भी उनके साथ भी नहीं है, देखा जाए तो वाई भी उनके साथ भी नहीं। वो जिस पे वो चलते हैं, हमें नहीं लगता कि वो जीत पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो ना भी खड़ा हो तो सही होगा। तो क्या एकदम मतलब राणा रणधीर सिंह का जीत तय है? बिल्कुल जीतता है। वो समाज का सेवा करने वाले, पब्लिकों के बीच रहने वाले लोग हैं, तो कैसे नहीं बोलेंगे उनका जीतता है। हमेशा पब्लिक के लिए उनका दरवाजा खुला रहता है। जब जाइए, जो भी न्याय, लोगों का न्याय भी करते हैं। तो हम बिल्कुल कहेंगे राणा रणजीत जैसा। उनके पिताजी थे काफ़ी अच्छे गद्दावर नेता थे और लोग पब्लिकों के बीच रहते थे, तो उन्हीं के बेटा है राणा रणजीत सिंह। और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोगों से बीच बहुत अच्छा है ये लोग हैं। देखिए, कहा जाता है कि पहली बार किसी को सहानुभूति मिलता है। जैसे उनके पिताजी मंत्री रहे हुए हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, उनका सहानुभूति पहली बार मिला होगा राणा रणधीर जी को विधायक बनने में। लेकिन दूसरी बार विधायक अभी बन चुके हैं और दावा ठोक रहे हैं हैट्रिक लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अपने काम के बदौलत, अपने उपलब्धि के बदौलत तीसरी बार विधायक बनेंगे या दूसरी बार विधायक बने हैं। सही बात है। बिल्कुल अपने काम के बदौलत विधायक बनेंगे, उनका काम है। देखिए हमारे विधानसभा में, देखिए रोड उन्हीं का देन है कि गली गली में रोड बना हुआ है और हमारे गरीब मजदूर, इन लोगों को हर चीज तरह से सहायता मिल रहा है, राशन मिल रहा है हर घरों में। अब क्या चाहिए पब्लिक को? विपक्ष वाला कहता है कि भैया विकास कहाँ है? भाजपा वाले विकास ही नहीं करते हैं। विकास कहाँ है? हम बता रहे हैं आपको, विकास पटना में बैठ के विकास नहीं देखेगा। विकास आपको देखना है तो आप आइए ना मधुबन विधानसभा में विकास देखिए। क्या देखना है आपको?
रोड के मायने में या एजुकेशन देखिए, स्कूल देखिए, हर चीज तो मधुबन में है ही। क्या नहीं है विकास? पटना में बैठ के भाषण देने से विकास नहीं दिखता। विकास दिखना है तो आइए वहां पे, गली गली में घूमिए, तब देखिए विकास। फिर कैसे बोल सकते विकास नहीं है हमारे मधुबन विधानसभा में? बिल्कुल विकास, तो राणा रणधीर सिंह तय है, बिल्कुल तय है। तो ये फिर कमी कहाँ रह जाता है राजद के प्रत्याशी में, वो चुप कर जाते हैं? बिल्कुल कमी है। राजद का प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी हो, हम खुल के बोलते हैं, जब तक वो 5 करोड़ रुपया नहीं देंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। पैसा से टिकट मिलता है? बिल्कुल। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव जब से आए तब से उनको सरकार नहीं बनाना है, उनको सिर्फ टिकट बेचना। अब जिसके पास पैसा है, पैसा लेके जाए, किसी भी जाति का हो, पैसा लेके जाए और टिकट खरीदे आए, लड़े मधुबन विधानसभा। जब बताइए, जो बंदा पैसा देकर टिकट खरीदता हो वो क्या विकास करेगा मधुबन का? हमें नहीं लगता है कि हमारे रणधीर भाई जैसा नेता मधुबन विधानसभा में विपक्ष नहीं। वाले राजद वाले बोलते हैं कि हम नौकरी दिए हैं, सीना ठोक कर बोलते हैं। किसी को नौकरी नहीं, नौकरी अपना लड़ और झगड़ कर नौकरी लिया, एग्जाम देकर नौकरी लिया, बीपीएससी एग्जाम देकर बैठा एग्जाम में, तभी नौकरी लिया। अपने हाथ पकड़ कर नौकरी नहीं दी। नौकरी भी पढ़ेगा लिखेगा, जो कंपटीशन निकालेगा वही क्वालिफाई होगा, वही नौकरी करेगा। किसी के कहने पर किसी को नौकरी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब कि राजद का सुपड़ा साफ है मधुबन विधानसभा में? बिल्कुल साफ है, बिल्कुल राजद का सुपड़ा साफ है। हम तो बता, राजद का कोई यहाँ है ही नहीं कुछ भी। अब घर पे बैठने से, कहीं चौक पे बैठने से कोई राजद को वोट थोड़ी देगा। अब जाइएगा, हम भी, अगर हमारे पास पैसा, हम भी लेकर जाएंगे और राजद को पैसा देंगे, हमें भी टिकट मिल जाएगा। आपको भी टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल टिकट मिल जाएगा। क्षेत्र में रहे या ना रहे। आप 5 करोड़ रुपया दीजिए, हम 10 करोड़ देंगे, जरूर तेजस्वी यादव जी हमें टिकट दे देंगे। हम बताते हैं, हमारे लोकसभा का चुनाव हुआ शिवहर विधानसभा से, सैयद फैसल अली कहाँ के रहने वाले, उन्होंने टिकट दिया और शिवहर विधानसभा से उनको लड़ाया गया। जो लोकल कैंडिडेट भी यहाँ का लोकल सांसद थे, जैसे बहुत सारे थे, उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब बताइए, पैसा का व्यवसाय होगा, आरजेडी को सरकार बनाना ही नहीं है, तो फिर पब्लिक मूर्ख है कि आरजेडी को वोट देने जाएगी? क्यों देगी? और जो पैसा देकर टिकट लेगा तो क्यों हमारे कोई भी इसका हर जगह विकास होगा ही नहीं, विधानसभा का नहीं विकास होगा, कोई पब्लिक के साथ न्याय नहीं होगा। वो तो अपना पैसा दिया तो पैसा कमाएगा। तो लोगों को मूर्ख आरजेडी ना बनाए। मधुबन विधानसभा में 90% आबादी है बैस समाज का और 90% लोगों वोट देते हैं राणा रणधीर जी को। तो क्या मुस्लिम लोग और जाति के लोग हैं राजद को दरी बिछाने के लिए सिर्फ है? नहीं नहीं, राणा रणधीर जी को वोट मिलता है उनके विकास के वजह से, या मुस्लिम हो या दलित समाज से हो, वो विकास के वजह से ही राणा रणधीर सिंह को वोट देंगे। अब मदन शाह को तो हम बताते हैं, उनके कास्ट के लोग ही उनको वोट नहीं देते। अब उनको पता है, उनके कास्ट के भी जो लोग हैं उनको पता है कि टिकट खरीद के लाए हैं, तो क्यों वोट दें उनको? अब जो खरीद के लाए हैं मदन शाह टिकट, तेजस्वी यादव पैसा देकर को खरीद के लाए, तो कैसे वोट देंगे? देंगे तो बताइए, उनके ही या मुस्लिम हो या दलित हो या बैस समाज से उनका विकास होगा? नहीं होगा। तो हम राणा रणधीर सिंह के साथ कहीं ना कहीं राणा रणधीर सिंह सभी समीकरण को तोड़कर फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, सभी समीकरण उनके साथ है। मदन शाह के जो यहाँ के विधायक कैंडिडेट हैं, उनका जाति ही उनके साथ नहीं है, फिर हम कैसे मान लें कि वो विधायक बन जाएंगे? कि जो व्यक्ति, जो विधायक कैंडिडेट हैं, वो क्षेत्र में रहेंगे, पब्लिक के दुख सुख में रहेंगे, उन्हीं को टिकट देंगे। तो आप मधुबन विधानसभा में बताइए, राजद के कितने कार्यकर्ता है जो पब्लिक के दुख सुख में? एक आदमी का नाम बता दीजिए। कोई नहीं। सिर्फ चुनाव का बिगुल बजेगा, सारे लोग दौड़ के आएंगे, पैसा लेके जाएंगे, टिकट लाएंगे और गांव गांव घूमने। खास करके मुस्लिम मोहल्ला में नहीं जाएंगे, मुस्लिम और दलित के मोहल्ला में नहीं जाएंगे आरजेडी के लोग, क्योंकि सोचेंगे ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है, जाएगा कहाँ। इसलिए मुस्लिम और दलित मूर्ख नहीं है, अब नहीं देने जा रहा राजद को वोट। हम बिल्कुल मुस्लिम और दलित सारे समाज के लोग और सारे समाज के नेता राणा रणधीर भाई हैं, और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। फिर से वो विधायक बनने जा रहे हैं। राजद के प्रत्याशी जो भी हैं वो बरसाती मेढक बनकर रह गए, राणा रणधीर सिंह विधायक बन गए। बिल्कुल बनेंगे। चलिए, ये मेरे साथ थे मधुबन विधानसभा से आसिफ भाई थे।
और वहाँ के हालात जो है उस पर चर्चा किए और विस्तार रूप से बताए। तो कहीं ना कहीं विकास के दम पे, विकास के बदौलत राणा रणधीर सिंह विधायक बने और फिर जनता उनको चुन कर भेजेगी। खैर ये तो डिसीजन बाकी है, चुनाव जब होगा, वोट जब पब्लिक करेगी उसके बाद इसका निर्णय होगा।